345 नंबर की साखी में सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाय, जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या लग झर जाए। मनुष्य का जन्म हुआ बच्चा रूप में, शिशु रूप में, तो अच्छे कुल में जन्म हुआ। अच्छे कुल धनी आदमी का, राजा महाराजा का, कोई सेठ का, अथवा किसी भक्त लोग के यहां एवं पारखियों के यहां उस बच्चे का जन्म हुआ तो अच्छी स्थिति में, अच्छे संस्कार में बढ़िया जन्म हुआ। कार्य बड़े कुल उपजे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चापन में, शिशुअवस्था में तो किसी की बुद्धि का पता नहीं पड़ता है कि उसकी बुद्धि तीव्र है कि उसकी बुद्धि ठोस है। जब बच्चा बड़ा हुआ तो जोरे बड़ी बुद्धि ना है, लेकिन बड़े कुल में तो पैदा हो गया, लेकिन उनकी बुद्धि तीव्र न थी। तीव्र मतलब उनकी बुद्धि तेज, कहने का तात्पर्य उन पर सद्बुद्धि उनकी न थी। तो कार्य बड़े कुलों पर जोरे बड़ी बुद्धि ना है। कार्य बड़े कुल में पैदा तो हो गए, लेकिन बड़ी बुद्धि न हुई। बड़ी बुद्धि किस प्रकार नहीं हुई, थोड़ा उदाहरण लेकर समझ आए। एक जगह एक तोता पकड़ने वाले ने एक तोता पकड़ करके लाया और तोता को एक थोड़ा सा सूत्र पढ़ा दिया। तोता पक्षी एक ऐसा होता है, उसे पढ़ाएंगे वो पढ़ जाता है, ऐसा ही उच्चारण करने लगता है। तो तोता पकड़ने वाले ने तोता को क्या एक सूत्र पढ़ाया, ध्यान देकर के सुनिए। क्या पढ़ाया? इसमें क्या संदेह। ये सूत्र तोता को ये न कंठस्थ तोता पकड़ने वाले ने करा दिया। सज्जनों, बात तोता में ऐसे ढंग से के गए आदमी के बहुत अच्छा लगे। इसमें क्या संदेह। सज्जनों, उस तोता पढ़ा करके एक ब्लैक बोर्ड ले गया और चौराहे पे बाजार में बोर्ड को लगा दिया। बोर्ड पढ़े तो बोर्ड में तोता की पूरी प्रशंसा लिखी थी। उसने लिखा कि ये तोता 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 स्मृति रामायण की तमाम जितने शास्त्र हैं वो सर्व का ज्ञात है। और नीचे लिखा कि उसकी 1 लाख की कीमत है। लोग आए बोट को पढ़े और जब इतनी चर्चा पढ़े तो लोगों का मन तोता को खरीदने का हो गए। लेकिन जब पढ़ते आमे नीचे तक आमे तो तोता की कीमतें सुने 1 लाख तो मन की बात मन ही में पचाए जाए, लेकिन तोता नहीं खरीद पाए। एक सेठ धनी था और वो साल में 1 बार सभा जोड़ता था। अपने मजहब की सभा का सत्संग कराता था, अपने मत का। और एक दिन आकर सत्संग कराता, दूसरे दिन कोई नहीं रहता, सब लोग चले जाते। अब सेठ ने वो बोर्ड सुनो, देखा, सेठ के मन में भावना जागी
कि मैं एक साल में एक सत्संग कराता हूं, लेकिन वो लोग कह करके चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी विलक्षण बात है कि ये तोता, उसको तोता को हम खरीद लेंगे तो जीवन भर सारा ज्ञान सर्व शास्त्रों का सुनाता रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। सज्जनों, उस सेठ ने अपने मुनीम को तुरंत फोन किया, विचार किया मन में, यदि मैं ऐसे निकल जाऊंगा तो उस तोता को कोई खरीद ले जाएगा तो मैं उस तोता बिना रह जाऊंगा। सज्जनों, उसने अपने मुनीम से 1 लाख रुपया मंगा ले, 1 लाख रुपया मंगा करके और तोता खरीदने के लिए तोता पकड़ने वाले से कह दिया। अब तोता पकड़ने वाला, तोता पढ़ाने वाला कहता है कि महाराज पहले विचार कर लीजिए, तोता की पहचान कर लीजिए, लेकिन बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। सज्जनों, बाने सेठ ने कही, क्यों तोता, तुम सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। अरे सेठ गदगद है, वो तुरंत 1 लाख रुपया दे दे और तोता खरीद लिया, अपने घर पे ले गया। दूसरे दिन तो टीवी में, न्यूज पे सब जगह पहुंचा दी कि मेरा एक तोता ऐसा विलक्षण तोता है, कोई भी पंडित, संत, साधु, ऋषि, मुनि, कोई भी उससे शास्त्र आदर कर सकता है, उससे कोई जीत नहीं सकता है। सज्जनों, पंडित गया पहले द्विवेदी ने कही, क्यों भाई तोता, तो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञान है। तोता कहता, इसमें क्या संदेह है। पंडित जी देख के घबराए गए। पंडित जी ने सोची कि मोह तो एक ऋग्वेद को पूरा अध्ययन है और जाय सर्वशास्त्र को ज्ञान है, यदि मैं तोता के ज्ञान में हार गयो तो मेरी दुनिया में निलह जाएगी, इसलिए चलना चाहिए। तो तोता आती थी कि नहीं, हार मानिक है, और द्विवेदी पंडित चले गए। फिर मौलवी पंडित आए, काजी ने पूछा, क्यों तोता, तुम्हें बाइबल, कुरान शरीफ, तोरेत, इंजील, फुरकान का पूर्ण ज्ञान है? तब तोता कहता है कि इसमें क्या संदेह। मौलवी पंडित ने कहा काजी ने कि जब मैं मस्जिद में जाता हूं, मस्जिद में, तब मेरे लिए सभी मुसलमान लोग सम्मान करते हैं, और यदि मैं तोता से हार गया तो मेरी कल तेरी मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो इतनी में ही हार मान के और वो भी मुसलमान भी चले गए। अब धीरे धीरे कोई पारखी संत उस गांव में घूमते घामते चले गए, घूमते घामते चले गए। तो ये बस ता देखे ता सेठ के तोता की चर्चा, सेठ के तोता थे, सभी पंडित लोग, मुसलमान, हिंदू के सब हारे गए। अब वो सब लोग कहने लगे, तई वो संत ने कहा कि भाई क्या चर्चा चल रही है? कि महाराज एक सेठ नहीं हो, सेठ के में सब विलक्षण तोता है, बात सब दिन हार गई ज्ञान में। अच्छा, कि हाँ, कि वो सर्वशास्त्रों का ज्ञात है। तो पारखी संत ने कहा, सर्वशास्त्र, सर्व भाषा को ज्ञात मनुष्य भी नहीं हो सकता है। संसार में 2792 भाषा हैं और सर्व भाषा का मनुष्य भी नहीं जान सकता, तो तोता कैसे जान सकता है? कि महाराज उस समय संदेह करने की जरूरत नहीं है, तुम आप तोता से शास्त्रार्थ करो, ज्ञान करो। पारखी संत ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा और उससे ज्ञान शास्त्रार्थ करूंगा। अब पंडित जी बस सेठ के में संत पहुंचे तो सेठ ने कहा कि भाई संत शरी के मैं तोता के में आगे, मैं बड़ो तोता है, और सेठ के गदगद है, वो बहुत बामा फूल गए मंगा में। तो सेठ ते कही कि तुम्हारा तोता कहाँ है, चलो ले चलो वहां पर। संत को ले गया। संत ने कही, क्यों भाई तोता तो सर्वशास्त्रों का ज्ञान है? तो तोता कहता है कि इसमें क्या संदेह।
ऐसा ढंग था उसका तोता का कहने का। अब पारखी संत तो बिना पारख की कसौटी पे उतारे बिना मानता ना ने। फिर तोता थे, पंडित जी ने वो संत ने कहा कि तोता ये बताए पहली रामचरित्र मानस की पहली चौपाई का क्या विश्लेषण है, कौन सी चौपाई है पहली? तो तोता कहता है कि इसमें क्या संदेह। पारखी संत समझ गए काली जय सूत्र सीखा है उसने, और कुछ नहीं जाना है। संत जी फिर कहते हैं और आगे चल करके के गीता का देवी लक्षण बताइए, देवी का लक्षण क्या लिखा है उसमें, देवी का लक्षण क्या लिखा है? तई तोता कहता है कि इसमें क्या संदेह। पारखी संत समझ गए कि बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। संत लौट करके आए और सेठ से कहा, सेठ तुम्हारा तोता तो कुछ भी नहीं जानता, प्रश्न में नहीं समझता है। कि क्यों? अरे क्या प्रश्न नहीं समझता है वो? सेठ ने कही क्यों, मेरा तोता सब जानता है। और सेठ और संत जी दोनों पहुंचे। और सेठ कह रहे, सेठ ने पूछी कि क्यों तोता, तू कुछ भी नहीं जानता है? तो सुगा का कहता है कि इसमें क्या संदेह। अब सेठ मुरझाए गए। फिर सेठ कहता है कि तोता में 1 लाख रुपया फालतू चले गए। और तोता कहता है तो इसमें क्या संदेह। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना बुद्ध कार्य बड़े कुलोपजे जोरे बड़ी बुद्धि ना है। तो उस सेठ के बड़ी बुद्धि तीव्र बुद्धि नहीं थी, तो 1 लाख रुपया ठगाया गया। कभी साहब का सूत्र है कि जब तक मनुष्य की बुद्धि सही नहीं है तब तक बेतूल है। बेतूल का होता है बेबुद्धि, पागल, मूर्ख। कार्य बड़े कुलोपजे जोरे बड़ी बुद्धि ना है। बड़ी बुद्धि एक दृष्टांत और देते हैं थोड़ा सा। एक जगह एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, क्योंकि पहले राजा ने को शिकार खेलने में कोई काम हो गए। तो चलते चलते राजा को पानी नहीं मिला। राजा प्यासे बहुत व्याकुल थे। तब एक लकड़हार लकड़ी काट रहा, तो लकड़हारे के पास राजा पहुंचे। लकड़हारे से पानी लेकर के अपनी प्यास बुझाई और लकड़हारे से बोल करके आए कि भाई कभी तू मेरे महल में आना और तेरा स्वागत करूंगा, तुझे पे कमी पड़े तो मेरे महल में आ जाना, मेरे राज्य में आ जाना। सज्जनों अधिक बात बढ़ाते न हुए, वो लकड़हारा राजा के उसी महल में पहुंच गया। राजा ने कही कि तुम तो मेरा नाम ले दियो, नो कह दी वो लकड़हारों में और तुमको डायरेक्ट बुला लेंगे भैया। सज्जनों वो लकड़हारा राजा के पहुंच गया और पहुंच करके राजा ने कही कि उसने मेरी जान बचाई, पानी दिया, तो उसको मैं इनाम में अच्छी चीज दूं, अच्छी चीज दूं, इससे उसका गुजरान हो जाए। राजा ने क्या किया कि राजा के एक चंदन का बहुत बड़ा बगीचा था, चंदन की लकड़ी का। राजा ने कही कि चंदन के बगीचा उसको इनाम में दे दूं तो उसका जीवन चलता रहेगा, उसका परिवार पलता रहेगा। सज्जनों राजा ने, देखो बात समझ भी की है, राजा ने चंदन का बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया और लकड़हारा उसी बगीचा में एक झोपड़ी बना के रहने लगा। अब लकड़हारों का करते तो जंगल में तो लकड़ी काटते और उनके कोड़ा बना करके कोयला और बाजार में बेचते। अब सज्जनों बाने वही हाल है, चंदन के बाग में कर दो। चंदन की लकड़ी काटे, कोयला बनावे, बाजार में बेचे। अब कोयला को भाव का, चंदन को भाव का। चंदन की इतनी बड़ी लकड़ी की भी बहुत कीमत हो जाए। कहने का तात्पर्य जेवान 10% बाग छोड़ो और 90% बाग कोयला बना बना के बेच दो। राजा ने सोची के चलवा लकड़हारे देखे तो सही,
वो कैसो का करे खाए रे, देखे तो पूरे बगीचा में धुआं उड़ रहा धनाधन। राजा ने कहीं सिखाया है सज्जनों, राजा देख करके कि क्या कर रहे हो भाई लकड़हारे, के महाराज मेरा धंधा तय कर लो कि क्या, कि जे लकड़ा चंदन की लकड़ी के कोला बना करके बाजार में बेचता हूँ, अपना पेट गुजारा करता हूँ। राजा ने कही उससे डायरेक्ट कहेंगे तो उसके ठोस पहुंचेगा। एक 4-5 फुट की लंबी लकड़ी पड़ी थी। राजा ने कहा कि भाई इस लकड़ी को बाजार में ले जाओ, और बाजार में ले जा करके उसकी कीमत पूछाना केवल, लेकिन लकड़ी बेचनी नहीं है, केवल उनकी कीमत पूछनी है और लकड़ी को वापस लाना। सज्जनों, वो लकड़ी की कीमत नहीं जाने तान तो 150 रुपया लगाए, और जो चंदन की लकड़ी की कीमत जाने ताने कई हजार रुपया लगाए वह लकड़ी कितनी बड़ी की। और चंदन का जो धंधा करता, चंदन की माला बनाता, चंदन का पीसन करता, चंदन का चूर्ण बनाता, वह पहुंचा तो उसने कई लाख रुपया लगा, कई हजार रुपया लगाए, 50,000 रुपया लगाए। फिर वो बेचो नहीं, लायो लकड़िया, लाए करके और लकड़हारे के छाती में धक्का लगो एकदम। बान्नो कई लकड़हारे ने विचार किया कि जे 5 फुट की लकड़ी कोई 50,000 रुपया की कीमत है गई, तो पूरे बगीचा की कितनी कीमत थी, पूरे बगीचा की कितनी कीमत थी। मैंने अपना जीवन अज्ञानता, अबोधता, बेविचार और कुबुद्धि में खो दिया। लकड़हार और राजा के आगे बहुत बेजार रुधन कर करके रोने लगा। राजा ने कि क्यों भाई क्यों रोता है? कि महाराज बहुत बड़ी गलती है गई, मैंने पूरा बगीचा कोड़ा बना बना के बेच दिया। राजा ने कही कि देखो भाई, विचार करोगे तो अब भी कछु हो सकता है, विचार करोगे तो अब भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को मनुष्य देह धारण मिली, अच्छे कुल में पैदा हुए, लेकिन ऐसा मनुष्य का शरीर पा करके और ऐसा लकड़हारे ना कोला कर करके बेच दे, तैसे शरीर के कोला कर करके बेच दे, विषय में, बीड़ी में, तंबाकू में, गांजे में, भांग में, शराब में। एक शराबी था और शराब पी करके होटल में पहुंच गया और फुल पावर था। शराब पी देख करके होटल वाले ने कही कि जाल वाल बकेगा वाल, ताते बाको 5-6 का पकौड़ी लेके नू एक दोना में रख के नू और कह दी कि जा बाहर खाइयो। और बाहर आयो, पैर नोतर फुल पावर था, फुल पावर में शराब की जोक में गिर गो, और पकौड़ी तो गिर गई नीचे और दोना रहेगा हाथ में। दोना हाथ में रहेगा, नीचे बैठे गधा, अब गधा आती पकौड़ी खाए गए, अब गधा पकौड़ी खाए गए। फिर वो शराबी होश आया, बाकी दोना तो हाथ में ही था। अब बात नो गई कि झेली गिरी पकौड़ी, तो पकौड़ी तो गधा ने खाली, गधा के लेना डरे बैठे नीचे, 5 गधा के लेना धल्ले में दोना में। अब खाए वो शुरू करो, तो वो कहते वो शराबी होटल वाले भारी हरामक हो रहे गए, न तो उसमें नमक डाले न मिर्च डाले, नमक मिर्च डाले बंद कर दे, इसी में कोई स्वाद ही नहीं है। तो सज्जनों, ऐसी जिंदगी खोने से मनुष्य ने अपने जीवन के कोला कर दे, दारू पी के, शराब पी के, अज्ञानता, अबोधता में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में इस जीवन का कोला कर दिया, तो कारे बड़े कुल बजे, जोरे बड़ी बुद्धि ना है। जैसा फूल उजाड़ का, अब यही तो परिस्थिति पड़ गई, अच्छी स्थिति में पैदा हुआ, परिस्थिति पड़ गई कि पूरा जीवन कोला में खोई दो, ऐसी परिस्थिति में पड़े वो। अच्छा, जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या लगे झड़ जाए, बगीचा में फूल लगेगा तो वो फूल है माली तोड़ करके देवी स्थान पर चढ़ाएंगे, संतों की पूजा में जाएगा, और डांग में फूल लग गो तो जैसे ही लगेगा तैसे ही जज जाओ, वो कछु काम में नहीं आओ। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर ज्ञान ना आने, बोध ना आने, संत की सदगुरु की शरण में पहुंचो ना आने, पार का सिद्धांत को जानो ना आने, तो जैसे फूल उजाड़ को लग के झड़ेगो
तैसे ही ये जीवन पूरा फूल के समान नहीं, जंगल के फूल के समान ही गयो